ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों की घोषणा की। विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 65 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से बीएसएफ के 2 जवान घायल। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कल शपथ लेंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आगामी अप्रैल महीने से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5% और गैर सब्सिडी वाले कृषि बिजली पंप वाले उपभोक्ताओं को 20% छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित बिजली की दर में ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7% की छूट को घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस वर्ष 30 जून तक कर दी है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा है कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यदि आधार और पैन को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा और पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज 36 छात्राओं सहित 65 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के इस चौथे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के सपनों और आशाओं से गढ़ा जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को सतत अपनी क्षमता और ज्ञान के विकास के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। समारोह में फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश को समाज विज्ञान संकाय ने मानद उपाधि और सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर पुष्पा दीक्षित को कला संकाय में डीलिट की उपाधि दी गई। वहीं शोधकर्ता 2 विद्यार्थियों को गणित और अंग्रेजी विषयों में पहली बार पीएचडी की उपाधि दी गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिसर में रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने जिला अस्पताल के 3 वार्ड, एसडीयू, चिल्ड्रन वार्ड और एनआरसी का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर जन औषधि केंद्र सिम्स के कर्मचारियों, टीबी के मरीज को गोद लेने वाले निक्षय मित्रों और 5 स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर के साथ रक्तदान शिविर का भी अवलोकन किया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने आज सुबह रायपुर के साथ भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में छापे की कार्रवाई की। बताया जाता है कि कोल परिवहन में कथित अवैध लेवी और जमीन खरीदी बिक्री से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ने दबिश दी है। समाचार लिखे जाने तक ईडी की कार्रवाई जारी है। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए बीएसएफ और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान चिलपरस और काकबरस के बीच अचानक आईईडी विस्फोट से बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। फिलहाल दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कल 29 मार्च को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हाल में आयोजित किया जाएगा।
शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप देने मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा किसानों के साथ छलावा है। श्री साव ने कहा कि राज्य में पंजीकृत किसानों की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख एकड़ से धान खरीदी हो रही है। बीते 5 वर्षों में 3 करोड़ 25 लाख एकड़ से धान खरीदी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदती है तो 16 करोड़ 25 लाख क्विंटल धान सरकार को और किसानों से खरीदना होगा। ऐसे में सरकार को 40,625 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कल रायपुर में 4 दिवसीय गोंडवाना राष्ट्रीय आजीविका कला और सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मेले के आयोजन से ग्रामीण कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। गौरतलब है कि 30 मार्च तक आयोजित इस मेले में नाबार्ड के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 120 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से 125 प्रतिभागी और देश के 15 राज्यों से भी 125 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस बीच आज रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अलसी पर 1 दिवसीय कृषक संगोष्ठी और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने किसानों से अलसी की खेती के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से भी अधिक उपज देने वाली अलसी की नई किस्में विकसित करने का अनुरोध किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय बेमेतरा द्वारा अलसी के डंठलों से लिनेन कपड़ा बनाने की तकनीक विकसित की गई है। इसका प्रशिक्षण इलाके के कृषक समूहों और स्व सहायता समूहों को भी दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 273 केंद्र बनाए गए हैं। 12वीं की परीक्षा आज से 2 मई तक और 10वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में लगभग 1,03,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा आयोजित परीक्षा संपन्न हो गई है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का केंद्रीय मूल्यांकन 3 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। महासमुंद जिले के नरतोरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर बीती रात एक पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इस हादसे में पिकअप में सवार 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इधर भिलाई नगर के डबरापारा तिराहे के पास आज सुबह एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सूरजपुर जिले में कल 2 युवकों की जान लेने और एक युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम ने बाघ का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे रायपुर के जंगल सफारी के लिए रवाना कर दिया है। यहां बाघ का बेहतर इलाज किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका बिहार से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक स्थित है। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में रायगढ़ सांसद गोमती साई ने भेंट कर छत्तीसगढ़ के विकास के विषयों पर चर्चा की।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी और महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भी की है। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कबीरधाम जिले के झलमला और कुसुमघट्टा गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने कल 29 मार्च को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। कबीरधाम जिले के पिपरिया और पांडातराई गांव के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के मामले में एक नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 मोबाइल और 3 खाते जब्त किए गए हैं। शासकीय आवास दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में रायपुर की गुढ़ियारी पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले में एक जिला पंचायत सदस्य की शिकायत पर कलेक्टर ने सिवनी के सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। रायगढ़ नगर निगम का बजट आज महापौर जानकी काटजू ने पेश किया। यह बजट करीब 220 करोड़ रुपए का है। राजनांदगांव जिले में साल्हेवारा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में डेबिट कार्ड बनाने के नाम पर पोस्टमैन से 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 10 लाख रुपए कीमत का 50 किलो गांजा बरामद किया है। मुंगेली पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और मुंगेली शहर में हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर में उत्सव का माहौल रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों की घोषणा की। विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 65 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से बीएसएफ के 2 जवान घायल। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कल शपथ लेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।